हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस बार ये एकादशी 27 अगस्त को पड़ रही है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, पहली पौष माह में और जबकि दूसरी सावन में। इस एकादशी में भगवान विष्णु के बाल रूप की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी के पुण्य से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का पुण्य फल संतान के भाग्य और कर्म को उत्तम बनाने में सहायक होता है। जिस किसी भी दंपति को संतान को प्राप्त करने में दिक्कत आ रही हो, उनको ये व्रत जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, सावन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि पुत्रदा एकादशी के व्रत के नाम से जानी जाती है, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस व्रत को रखने से पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा से आपको वंश वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु कभी भी अपने भक्तों की पूजा को विफल नहीं जाने देते हैं और एकादशी का दिन उनका सबसे प्रिय दिन होता है। जो भी व्यक्ति इस दिन विष्णु जी के इन उपायों को करता है, उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है और अंत समय में उसको स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर लेने आते हैं। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वालों को दशमी के दिन लहसुन प्याज से रहित शुद्ध भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री नारायण की भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए और दीपदान करना चाहिए। व्रत रखने वाले को दशमी के दिन से ही मन और वचन से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान का ध्यान करते हुए अपना काम करना चाहिए। जो व्यक्ति यह व्रत रखता है, उसको एकादशी के पूरे दिन निराहार रहना होता है। शाम को चाहे तो फलाहार कर सकते हैं। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद स्वयं भोजन करें, ये नियम होता है। द्वादशी के दिन भी व्रती को सात्विक भोजन करना चाहिए। इस प्रकार नियम पूर्वक जो लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, उनका व्रत सफल होता है और उनकी मनचाही इच्छाओं की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से जो ये एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें अपने जीवन साथी के साथ इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर संतान की प्राप्ति की इच्छा है तो कोशिश करें कि इस दिन निर्जला व्रत करें। अगर कोई इस दिन कारणवश निर्जला व्रत नहीं कर सकता है, तो उस दिन आप फलाहार करके व्रत को कर सकते हैं और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन करें। दोस्तों, इस दिन संतान प्राप्ति के लिए आप कुछ आसान से उपायों को भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन आसान से उपायों के बारे में, जिनको करके हम संतान का सुख पा सकते हैं। दोस्तों, पहला उपाय है कि सावन की पुत्रदा एकादशी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार है। भक्ति भाव से बाल कृष्ण की आराधना करें और संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। यह संतान सुख के लिए प्रभावी मंत्र माना जाता है। इस मंत्र का जाप आप तुलसी की माला से भी कर सकते हैं। मंत्र के जाप के बाद आप भगवान श्री हरि को ध्यान करके अपनी मनोरथ पूर्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा उपाय है, वंश की वृद्धि के लिए शुक्र ग्रह को भी एक बड़ा कारक माना गया है। शुक्र ग्रह के कारण ही पौरुष में वृद्धि भी होती है। ऐसे में आप पुत्रदा एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद शुक्र ग्रह के बीज मंत्र ओम शुभ शुक्राय नमः का जाप कर सकते हैं। तीसरा उपाय है, पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद पीपल के वृक्ष की पूजा करें। पीपल के पेड़ पर जल में दूध मिलाकर चढ़ाएं और संतान की प्राप्ति की प्रार्थना करें। पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास माना जाता है। चौथा उपाय है, संतान और वंश की वृद्धि के लिए सबसे आसान उपाय है अपने पितरों को खुश रखना। अगर आपके पितर खुश रहेंगे तो आपको संतान के सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों पर पितर नाराज रहते हैं, उनकी वंश वृद्धि नहीं होती है। नाराज पितर श्राप देते हैं, इस वजह से भी संतान सुख नहीं मिल पाता है। ऐसे में पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें एक उपाय करना है।
कि अमावस्या के दिन उनके लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन का कुछ अंश कौवा, कुत्ता को खिलाएं। आप अपने पितरों को तृप्त करेंगे तो वो प्रसन्न होकर आपको संतान सुख का आशीर्वाद देंगे। पांचवा उपाय है, इस दिन श्री विष्णु जी को खीर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी संतान को नौकरी मिल जाती है और आपकी संतान की मनचाही इच्छा पूरी होती है। छठा उपाय है, पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपको संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों को अनाज, वस्त्र इत्यादि का दान करें और सच्चे मन से पूजा करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। दोस्तों, इस एकादशी के दिन अगर निसंतान दंपति संतान पाना चाहते हैं तो वो एक उपाय अवश्य करें। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी पर शुभ मुहूर्त में घर में मंदिर में एक साफ और पवित्र स्थान पर सफ़ेद बिना सिला हुआ कपड़ा बिछाएं। इस पर बालकृष्ण का चित्र या प्रतिमा रखें। उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके बाद वहीं पर बैठकर गोपाल संतान स्तोत्र का 108 बार जप करें। भगवान से संतान देने की प्रार्थना भी करें। ऐसा उपाय करने से संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन बच्चे के ललाट पर केसर का तिलक लगाएं। साथ ही किसी गरीब व्यक्ति को पीला कपड़ा दान करें। इस उपाय को करने से बच्चे का भविष्य उज्जवल बनता है और उसकी बुद्धि भी तेज होती है। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपके पुत्र को धन संपत्ति और मान सम्मान मिले तो उसके लिए आप इस एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा करें। पूजा के बाद उन्हें चढ़ाया गया प्रसाद खुद लें और अपने पुत्र को खिलाएं। साथ ही गरीबों को भी यथासंभव भोजन और वस्त्र इत्यादि दान करें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो अगर पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाएं तो उससे हमें संतान सुख की प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।